इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और नवसई विरार की आग की खबर मैंने पिछले आधे घंटे पहले ही चला दी थी और आग लगी जो घटना थी उसमें 3 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी थी, लेकिन उन तीनों का पानी खत्म होने के बाद दूसरी गाड़ियों का इंतजार चल रहा था। ऐसे में यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक पहुंच चुके थे और हमारे साथ इस वक्त रणधीर कामले साहब हैं, ये भी यहीं के नगर सेवक हैं और इस आग के बारे में इनको क्या जानकारी है और ये क्या जानकारी साझा कर सकते हैं वो पूछेंगे। आग कंट्रोल में करने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की? नहीं, पहले तो यहाँ के लोगों का मैं ये करूंगा कि आग लगते ही उन लोगों ने तुरंत एक्शन ले लिया, हमारे फायर ब्रिगेड के लोगों को बता दिया। उसके बाद में 3 गाड़ियां यहाँ पे आ गई, उन्होंने फायर ब्रिगेड का काम चालू कर दिया, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने ये कर दिया और इंडस्ट्री वाले आजू बाजू के जितने भी उनके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सब उसके लिए तुरंत आगे आके खड़े हो गए। इसलिए इधर कंट्रोल में आने के लिए थोड़ा सा ये हुआ। 3 गाड़ियां जो आई उनको पानी की व्यवस्था इधर न होने के कारण मुझे फोन आ गया कि रणधीर भाई ऐसा ऐसा आग लग गया और आप इधर पहुंचो और पानी का थोड़ा सा किल्लत हो रहा है। मैंने तुरंत मैंने ये सब मैसेज मैंने महापौर साहब के कान में डाल दिया कि बड़ी कंपनी है इसमें और धूप के टाइम आग लगती है, ये काम अभी ये सब इतना कड़ी धूप में कहीं ना कहीं होता है। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जो रोड पे अपने गाले के सामने जो अपन अंगार भंगार जो भी रखते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते तो वो अपने अपने कंपनियों में रखो, रास्ते में मत रखो। दूसरी बात इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, धूप का टाइम है, सीजन में कुछ भी आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए पब्लिक ने। और ये हो गया कि मैं ये भी बात बोलना चाहूँगा कि लगभग 5-6 साल प्रशासक था, कोई नगर सेवक नहीं था। उस टाइम में जिन लोगों ने कैसे भी ये करके जो माहौल जो बना लिया है उसकी वजह से भी बहुत सी दिक्कतें आ रही है। आपने 3 बातें कही हैं। एक तो पहले कहा कि आपने कि यहाँ पर रास्ते को लेकर के जो लोग कचरा डालते हैं वो, दूसरा मामला ये कहा कि मनमानी तरीके से लोगों ने अपने अपने सिस्टम को बैठा लिए, काम चालू रखे हैं, लेकिन अब नगर सेवक हैं, आप यहाँ पर चल के जब आए हैं, आग लगी तो कम से कम नहीं आपने 1 किलोमीटर तो पैदल सफ़र किया ही होगा, पहले से ही गाड़ी रोकना पड़ा होगा और आपने जो स्थिति देखी है यहाँ पर कोई ऐसी गली नहीं है जिस गली के सामने कचरा नहीं है। अब आपके नगर सेवकी का कार्यकाल चल रहा है, ऐसे में आग की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आपकी आगे आग से बचाव के लिए और लोगों के सुझाव के लिए? नहीं, आग से बचाव के लिए मैं यही बोलूँगा कि लोगों के कंपनियों के गाले के सामने वो कचरा नहीं डालते, उनका ही जो भी काम रहता है उनका कंपनी का वो बस बाहर उधर उधर फैला देते, रख देते, तो उसकी वजह से तकलीफ आने जाने के रास्ते में भी तकलीफ और इसका ये धूप के टाइम ऐसा प्रॉब्लम भी होते। तो पहला तो उसके ऊपर हम लोग ये सब लोगों के विनती करेंगे कि भाई अपने अपने गाले में अपना अपना काम करो। धूप का टाइम है, सीजन का टाइम है, उस टाइम अपने अपने इलेक्ट्रिशियन जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है, छोटे मोटे प्रॉब्लम वायरिंग का, इसका उसका स्विच का जो भी है उसके ऊपर ध्यान रखो। अगर कहीं ओपन, अगर कहीं MSCB का भी कोई डिक्की बिक्की खुली है वो भी हमारे संज्ञान में लेके आओ, तो उसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं और उसके बाद में फिर ये आग की घटनाएं ना हो, इसके लिए लोगों को हम लोग जागरूक भी करेंगे और लोगों ने भी ये सहकार्य करना चाहिए। मेरे साथ में एसोसिएशन के भी हैं, यहाँ पर एसोसिएशन है आप लोगों का, इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। ऐसे में जितनी इंडस्ट्रियल को सुविधाएं चाहिए उतनी क्या उपलब्ध है यहाँ पे? नहीं, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कुछ हम लोग भी अपने तरफ से काम कर रहे हैं। जो हमारा रिचर्ड बिजनेस एसोसिएशन बना है उस पर भी लोग गौर नहीं कर रहे हैं और जो हमारे नगर पालिका के लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कोई सामने कचरा रखा है तो वो लेन देन के हिसाब से उनको रखने देते हैं। ये भी मेरी शिकायत है। आपके सामने ही तो नगर सेवक हैं? नहीं, नगर सेवक से हमें नहीं लेना देना है, 5-7 साल ही लोगों ने दिया है। अब इनकी जिम्मेदारी बन गई है? नहीं, अब जिम्मेदारी बनी है। पहले हम लोगों ने ये चीज को झेला है। कानून जो है होना चाहिए तो बराबर सबके लिए होना चाहिए। अभी इन लोगों ने आज 1-2 महीने से इस काम को जारी रखा है, अभी बहुत कम मिल रहा है, लेकिन पहले ऐसे था। एक विडंबना की बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और पानी उनके पास खत्म हो गया। वसई विरार की इतनी बड़ी आबादी, सबसे बड़ी महानगर पालिका बन के उभर के आई है, इतनी बड़ी चुनाव स्तर पर काम हुआ, ऐसे में सिर्फ एक कंपनी में आग लगने की वजह से 3 गाड़ियों के पानी खत्म हो गया। पानी की समस्या बताई गई, टैंकरों को महापौर साहब ने रिवर्स करवाया, अलग अलग से प्राइवेट टैंकर आए। इस समस्या का आपको लगता है ये समस्या होना चाहिए? नहीं, समस्या हुआ था क्योंकि लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं था टैंकर वालों का, तो मतलब टैंकर के भरोसे रहना पड़ेगा या फायर ब्रिगेड के? नहीं, फायर ब्रिगेड आ गया टाइम पे, लेकिन पानी नहीं आया। लेकिन हम लोगों के पास किसी का कांटेक्ट नहीं था। कामले साहब को मैंने फोन किया तो इन्होंने तुरंत वहीं से बोले कि मैं टैंकर लेके ही आ रहा हूँ। इनके आते समय 4-5 टैंकर यहाँ पहुँच गए आकर के। तो यानी महानगर पालिका द्वारा टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई, आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल कराया। उन्होंने जो हो सका वो पूरा करा दिया। फिलहाल इसमें मैं थैंक यू बोलूंगा महापौर साहब का और उप महापौर साहब का कि इन्होंने तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले लिए, इसलिए आग कंट्रोल में आई। नहीं तो ये सब इंडस्ट्रियल आपने देखा होगा कि प्लास्टिक, किसी का प्लास्टिक मोल्डिंग का काम है, किसी का कुछ रेनकोट का काम है, अलग अलग इंडस्ट्री के काम है, तो वो एक साथ में बहुत से लोगों का नुकसान होता था। तो वो उन्होंने बहुत तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले लिए, इसलिए महापौर साहब और उप महापौर साहब का हम लोग थैंक यू बोलेंगे। और पहला काम हमारा ये है कि इसको कंट्रोल करना।
बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। मैं आपको बताऊं, रणधीर कामले साहब जगह पे आकर उन्होंने वो काम किया है जो आईना दिखाना जनता का काम है। इन्होंने कहा रास्ते में कचरे पड़े हुए हैं, उसको कंट्रोल में करना, सिस्टम को सिस्टमेटिक करना, वो बात करना। और फिर महापौर साहब ने यहाँ तक अगर इन्हें भेजा या एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड के अलावा टैंकर के पानी की व्यवस्था की, तो एक सवाल हमारे सामने है जो जनता का सवाल है। इतनी बड़ी जनता फायर ब्रिगेड के भरोसे न होकर अब टैंकर के भरोसे कब तक रहेगी? फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी जो होती है वो टैंकर के ऊपर जिम्मेदारी कैसे डाला जाता है? प्राइवेट टैंकरों की कहाँ तक जिम्मेदारी बनती है? फिलहाल वक्ती तौर पर उन्होंने जो मदद उपलब्ध कराई उसके लिए आपने थैंक्स कहा, जनता ने थैंक्स कहा, लेकिन ये वक्ती तौर की मदद क्या आगे भी जारी रहेगी या फिर इसमें बदलाव होकर के लोगों को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ही राहत मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी? आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।